ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। एक बार भगवान ने ब्रह्मा जी और सनकादिकों से कहा कि आप लोगों का प्रश्न व्यर्थ है। यह प्रसंग तब का है जब भगवान कृष्णचंद्र जी अपने परम भक्त उद्धव जी को ज्ञानोपदेश कर रहे थे। उद्धव जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, विषयों से मन को हटाने के लिए क्या उपाय है। इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने एक इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि हे उद्धव जी, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार अपने पिता ब्रह्मदेव के पास गए और अपने पिताजी से सूक्ष्म ज्ञान जानने के लिए इच्छा प्रकट किए। पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसासन कादयः पप्रच्छो पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम्। सनकादि ऋषि जन्म सिद्ध हैं। उन्हें किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। हे उद्धव जी, एक बार ये सनकादि अपने पिताजी से जाकर प्रश्न किए कि हे पिताजी, मन बड़ा चंचल हो रहा है। मन विषयों को नहीं छोड़ रहा है, विषय मन को नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों में मानो तादात्म्य प्राप्त हो गया हो। विषयों से मन को हटाना हम चाहते हैं, लेकिन मन हटना ही नहीं चाहता है। बार बार विषय आ जाते हैं मन में। इसका क्या उपाय है कि मन और विषय दोनों को पृथक पृथक कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। यह हम जानना चाहते हैं, इसके लिए उपाय बताइए। देखिए, विषय का अर्थ ये सांसारिक वासना से, काम क्रोध मद लोभ से, मैं, 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 मैं,
मेरापन तुम और तेरापन से है। कैसे? वेदांतों में कहा गया है कि सब ब्रह्म का रूप है, सब ईश्वर का ही रूप है, लेकिन मन इस बात को जल्दी स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इस विषय को बताइए। हे उद्धव जी, उस समय ब्रह्मदेव कुछ कार्य कर रहे थे, रचना का कार्य कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उस प्रश्न का समाधान जानने के लिए मेरा ध्यान किया। उस समय मैं उन लोगों के पास हंस रूप से प्रकट हो गया। स मां चिन्तयद्देव प्रश्न पारतितीक्षया तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा। तो उन्होंने कहा कि स देव अर्थात ब्रह्मदेव माम अचिंतयत, मेरा चिंतन किए। किमर्थम? स चिंतनम करोत प्रश्न पार तितिक्षया। तितिर्षा पार करने, प्रश्न का समाधान जानने के लिए उन्होंने मेरा स्मरण किया। तस्याहं हंस रूपेण, तदा हंस रूपेण अहम सकाशम समीपम अगमम। तब मैं हंस रूप में उनके पास प्रकट हो गया। ब्रह्मदेव और सनकादि ऋषि मुझे देखे। देखिए, हंस सत्व गुण का द्योतक है। हंस सफेद होता है, सतोगुणी होता है। हंस निरक्षर विवेकी होता है। सत्यासत्य का विवेक उसके पास होता है। इसलिए इस सात्विक प्रश्न के समाधान के लिए श्रीमन नारायण हंस के रूप में आए। ब्रह्मा जी आगे आगे, सनकादि पीछे से पीछे पीछे होकर मेरे पास आए। दृष्ट्वा मां त उपव्रज्य, दृष्ट्वा मां त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनं ब्रह्माणमग्रत कृत्वा पप्रच्छो को भवानिति। तो ब्रह्मादि को ने हमारी पूजा की, अर्चना की, मेरा अभिवादन किया और उन्होंने हमसे पूछा, को भगवान, आप कौन हैं? आप कौन है? ऐसा प्रश्न उन लोगों ने मुझसे किया। तब मैंने हंस के रूप में, हंस रूप में मैं उन लोगों से कहा, आप किसके विषय में पूछना चाहते हैं?
मैं आप कौन हैं, यह प्रश्न आपका किसके लिए है? क्या इस शरीर के लिए है या आत्मा के लिए है? अगर शरीर के लिए है तो पंचभूतात्मक सबका शरीर है, समान है, समान वस्तु है। इस ऐसी स्थिति में आप कौन हैं, यह प्रश्न व्यर्थ है। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः, पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः, को भवानिति वह प्रश्न वाचारंभो ह्यनर्थकः। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब में है और इन्हीं से शरीर निर्मित है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न कि आप कौन हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, शरीर के विषय में नहीं पूछ सकते। आत्मा के विषय में पूछने की बात है तो सबका आत्मा एक ही है। जो कुछ भी सृष्टि में हम देखते हैं, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करते हैं, जो सुनते हैं, हमारे अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते नैरपीन्द्रियैः, मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते नैरपीन्द्रियैः, अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुद्ध्वा कि मन से, वाणी से और दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, मनसा मन से, वचसा वाणी से, दृष्टया दृष्टि से, अन्यैः अपि इंद्रियैः अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ गृह्यते ग्रहण किया जाता है, मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते नैरपीन्द्रियैः, अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुद्ध्यध्वमंजसा, मैं ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि पंचभूत की तन बतलाई, पंचभूत की तन बतलाई, सुर नर पशु पक्षी बन जाई, असनाते सब एक कहाई, असनाते सब एक कहाई, अके काहे तो प्रश्न सुनाई, मन बाणी अरु इंद्री गाई, मन बाणी अरु इंद्री गाई, सबही हमरे के बतलाई, ज्ञाता ज्ञेय भेद बताई, आत्मा ही सो नित्य कहाई,
वास्तव में ज्ञाता, ज्ञेय और दृष्टि ये तीन है। तो ज्ञाता ज्ञेय दोनों एक ही है। मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञेय, मैं ही जानने वाला और मैं ही ज्ञातव्य हूँ। हमारे विषय में ही जाना जाता है। सभी शास्त्र, सभी पुराण, सभी वेद मेरे विषय में ही गायन करते हैं। इसलिए मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। भ्रम के चलते लोग अपने को नहीं समझ पाते हैं। भ्रम, कोई रस्सी को सर्प समझ लेता है, कोई सर्प को रस्सी समझ लेता है, कोई सर्प को सर्प, रस्सी को रस्सी समझता है, और कोई रस्सी सर्प अपने सबको ब्रह्म ही समझता है, ईश्वर रूप में समझता है। तो वह तो दृष्टि का भेद हो जाता है, दृष्टि का भेद है। वस्तुतः ज्ञाता और ज्ञेय दोनों वस्तु एक ही है, दोनों पृथक पृथक वस्तुएं नहीं है। माया रूपी अज्ञान के चलते यह भेद दृष्टि होती है। इस प्रकार से श्रीमन्नारायण ने हंस का रूप धारण किया। हंसावतार में आकर सनकादिकों को और ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया।